आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके बच्चों, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो चैट सेक्शन में आंसर को लगाते भी चलिएगा। और पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, कवि ने कहा कविता संग्रह के कवि कौन है। सारे बच्चे हमारे साथ आंसर को लगाते चलेंगे बच्चों। कवि ने कहा, ये रचना जो है ये ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया, आपको पता होगा, और यह एक प्रकार का कविता संग्रह। दोनों क्वेश्चन को याद रख लो, और जितना भी मैं अलग से बताते चलूंगा सारे बच्चे याद करते चलेंगे बच्चों। ओके, देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ज्ञानेंद्र पति बिल्कुल ही सही आंसर है। अगर 1 का बी लगा रहे हो सभी बच्चे तो बहुत ही अच्छे बच्चा पार्टी। इसी प्रकार से आंसर को चैट सेक्शन में आप लोग लगाते चलना, लास्ट में बताना सही कितना कर पाते हो। देखिए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अब दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़े। दूसरा नंबर सवाल है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था। बताओ बच्चों, ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म हुआ था वो बताना है आप लोगों को कब हुआ था। सारे बच्चे चैट सेक्शन में आंसर को लगा दो। ओके, ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1950 को। कब हुआ था बच्चों? 1 जनवरी 1950 को। 2 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छे। बिंदास ज्योति सानिया है, उसके बाद हमारे नेहा कुमारी है, उसके बाद पूछा जा रहा है। तीसरा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन कवि कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। निम्नलिखित में कौन से कवि हैं जो कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाएं, तो वे हैं हमारे कौन, आप लोग बताओगे क्या? वे हैं ज्ञानेंद्र पति। कौन है बच्चों? ज्ञानेंद्र पति। गांव का घर कविता के कवि का नाम है ज्ञानेंद्र पति, आपको याद होना चाहिए बच्चों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है। फोर्थ नंबर सवाल है। फोर्थ नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन गद्य कविता है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। गद्य कविता पूछा जा रहा है। अब डेली क्लास होगा आलिया, घबराना नहीं है। देखो गद्य कविता की बात हो तो वो हमारा हार जीत है। कौन सा है बच्चों? हार जीत है, जो कि अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा बच्चों? अशोक वाजपेयी। ये चैट सेक्शन में आपका दिखना चाहिए आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल है। 5वां नंबर सवाल, वैसे तो ये सारा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयात का विलोम क्या होगा? आयात का उल्टा पूछा गया तो निर्यात होगा सर। आयात का विलोम निर्यात होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आयात का विलोम क्या होगा बच्चों? आयात का विलोम निर्यात हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है। दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ है। ये तो सबको पता है सर, दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो खूब उन्नति होता है। क्या होता है? खूब उन्नति। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, ऐसे गांव सब में ये देखने को मिलता है कि देख रहे हो ना, वो एकदम दिन दूना रात चौगुना कर रहा है, मतलब वो खूब उन्नति कर रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और 7 नंबर सवाल है, पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पगड़ी रखना मतलब लाज रखना। करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? इज्जत बचाना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या 7 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी होगा। ओके, चलो 6 का क्या बता रहे हैं बच्चा पार्टी? 6 का ए बता रहे हैं, तो 6 का ए ही लगा होगा बच्चा पार्टी। 6 का हमारा ए ही लगा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बच्चों? चैट सेक्शन में लगा दो। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है एकदम डींग हाँकना, मतलब व्यर्थ में हाँकना। करेक्ट आंसर बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? शुद्ध मतलब सही पूछा गया है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। अरे भाई, प्रतीक्षा को देखी नहीं जाती है, प्रतीक्षा की जाती है। ये हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा। यह काम आप पर निर्भर करता है। यह हमें सही लग रहा है क्या? यह काम आप पर निर्भर करता है। 9 नंबर सवाल का क्या लगा रहे हो बच्चों? बहुत अच्छे। 9 का बता दो, यह काम आप पर निर्भर करता है। उसके बाद है, पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा है। पशुओं का झुंड चारों ओर, ये तो गलत हो जाएगा भाई। पशुओं का झुंड भी दिया गया और चारों ओर भी दिया गया। उसके बाद है, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म पानी लाओ। ये सब नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर बोले तो 9 का बी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा पार्टी में कल के लिए बता दो, कल शाम 6 बजे हमारा क्या शुद्ध शब्द है। नीचे पूछा गया था वाक्य, ऊपर वाक्य था और नीचे शुद्ध शब्द पूछा गया। शब्द कौन सा होगा? वाल्मीकि।
सही जवाब ए होगा। 10 नंबर सवाल का जवाब ए लगा रहे हो बच्चों, बहुत अच्छे। अमृता प्रजापति, बिंदास गर्ल, विकास, बहुत अच्छे। सारे बच्चे आंसर को लगाते चलोगे। ओके चलो, ओके ओके ओके। और बच्चों मैं बता दूं, जितने भी बच्चे हैं अभी तक वो 199 वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्या लगा लोगे सर जी? आप लगाओगे सर वाचाल होता है, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द है वाचाल। 11 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलो, ओके ओके आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है आपके सामने। 12 नंबर सवाल है कि अशोक वाजपेयी की रचना निम्नलिखित में कौन सी है? निम्न में कौन सी रचना है जो अशोक वाजपेयी की रचना है? तो समय से बाहर समय, क्योंकि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये किसकी रचना बच्चा पार्टी? ये मुक्तिबोध की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना, मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना। तो ये सब नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल का कविता संकलन कौन सा है? सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, लगभग, जय हिंद, इनमें से सभी, ये सारे के सारे जो है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित कविता संकलन है बच्चों। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है। 14 नंबर सवाल पूछा गया है, विनोद कुमार शुक्ल के किस रचना पर मनी कौल ने फिल्म बनाई है? भाई मनी कौल के द्वारा फिल्म बनाया गया नौकर की कमीज रचना पर। किस रचना पर बच्चों? नौकर की कमीज पर। करेक्ट आंसर ए होगा। 14 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल ही सही आंसर ए हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, उग्र का विलोम क्या होगा? उग्र का विलोम सौम्य होता है बच्चों। 15 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर भी होगा। और सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलना बच्चा पार्टी, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हो हमारे साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखो, स्वदेश का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? स्वदेश का उल्टा पूछा गया बच्चा पार्टी, एकदम आराम से लगा दो ना। स्वदेश का क्या होगा? परदेश हो जाएगा। 16 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी होगा। बहुत अच्छे मुंचुन यादव, लगाते चलेंगे आंसर को। 17 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, सर्प का पर्यायवाची क्या होगा? सर्प का पर्यायवाची मतलब क्या होगा? समान अर्थ पूछा गया, सर्प का क्या होगा सर? जल्दी से बता दो 17 नंबर सवाल का जवाब। और आप लगाओगे सर उरग होता है। सर्प का सांप होता है, विषधर होता है, नाग होता है, भुजंग होता है, उरग होता है, यही सब तो होता है सर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और आगे बढ़े तो हमारे सामने ऐसा प्रश्न है कि चंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? चंद्र का पर्यायवाची जो होगा बच्चों वो हमारा हिमांशु होता है। क्या होता है सर? हिमांशु। 18 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 19 नंबर सवाल है, कमल का पर्यायवाची क्या होगा? कमल का पर्यायवाची पूछा गया आप लोगों से। 19 नंबर सवाल का जवाब बता दो, सरोज होगा। कमल का क्या होगा सर? सरोज हो जाएगा। 19 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, राजकुमार में कौन सा समास है? राजकुमार बोले तो राजा का कुमार राजकुमार होता है। राजा का कुमार राजकुमार है तो कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह लगा है बच्चा पार्टी। पता है कि नहीं हमने बताया है, तो आपको गलत मत करना। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते अगला नंबर सवाल देखो। 21 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, पंचपात्र में कौन सा समास है? पंचपात्र में समास होगा। पंचपात्र में पूछा गया ना बच्चा पार्टी, तो द्विगु समास होगा, क्योंकि नंबर का बोध हो रहा है। पंचपात्र याद रहेगा। आगे बढ़ते अगला नंबर सवाल देखो। 22 नंबर सवाल है, कमल नयन शब्द कौन सा समास है? कमल के समान नयन, के समान, किसके समान भाई? कमल के समान। क्या है? नयन है, तो कर्मधारय समास बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो यथा संभव में कौन सा समास है? यथा समय आए, यथा संभव आए, यथा शक्ति आए, सब में आप अब यही भाव समास लगाओगे, क्योंकि हमने बताया है यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो, या फिर आ से शुरू हो, ये शब्द किसी से शुरू हो रहा हो और आप लगाओगे सर ये अब यही भाव समास का उदाहरण है, तो कितना अच्छा लगेगा ना भाई। इसीलिए गलत नहीं करना है। एग्जाम में से भाई फोड़ के आना है। हिंदी में कम से कम 95 पार नहीं हुआ तो ये गलत बात है। इसी प्रकार हिंदी में 95 लाना है, इंग्लिश में फोड़ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखो, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान किसका? तो रघुवीर सहाय का। जन्म स्थान रघुवीर सहाय का पूछा गया है, और आप लगा रहे हो लखनऊ उत्तर प्रदेश। क्या कर रहे हो भाई? बिल्कुल सही कर रहे हो, बहुत ही अच्छे। इसी प्रकार से आंसर को लगाते चलना है। और आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है। 25 नंबर सवाल है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता किनकी रचना है? आत्महत्या के विरुद्ध
जो है एक प्रकार का कविता है, रचनाकार का नाम है रघुवीर सहाय। क्या है बच्चों? रघुवीर सहाय। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। याद रखना बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। अगला नंबर सवाल 26 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बातचीत एक प्रकार का निबंध है सर। बातचीत जो एक प्रकार का निबंध है, निबंधकार का नाम बालकृष्ण भट्ट हमारे द्वारा बताया गया है, जिसका कि जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1914 को निधन हुआ था। गुड इवनिंग अभिलाषा आर्या। आंसर को लगाते चलेंगे सारे बच्चे। अमृता प्रजापति बहुत अच्छे, वजीर आलम है बहुत अच्छे, कुंदन राय है। चलो जी, बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है? निबंध है। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पो जोर अन बराबर पवन। करेक्ट आंसर ए होगा 27 का। 28 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो निराधार का संधि विच्छेद क्या होगा? नि जोर आधार बराबर निराधार। 28 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी होगा बच्चों। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। ओके चलो आगे बढ़ते। अगला नंबर सवाल 29 नंबर सवाल आपके सामने, बता दो 29 नंबर सवाल है, हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय क्या होगा? हास्य जोर आस्पद बराबर हास्यास्पद। करेक्ट आंसर सी होगा बच्चों। यानी कि 29 नंबर सवाल का जवाब आप लोग कहोगे कि सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चों, सारे बच्चे आंसर को लगाते चलोगे। सारे प्रश्नों का होगा भाई, सारे सब्जेक्ट का क्लास होता है, तो आप लोग सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली क्लास का टाइम हमने बताया है शाम के 6 बजे। सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ था? पहले तो आपको पता होगा कि सर इसका जन्म कब हुआ था। जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को। जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को, और निधन जो हुआ था वो कब हुआ था ये बताना है आप लोगों को, 1993 में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 31 नंबर सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में किसे कवियों के कवि कहा जाता है? कवियों के कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। कवियों के कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। तुलसीदास को हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि कहा जाता है। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जैसी को प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। तो बच्चा पार्टी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और डी लगा रहे बहुत अच्छे, सारे बच्चे को याद है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल देखो। 32 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन किस दिन हुआ था? कौन सा दिन था? तो वो था बसंत पंचमी का दिन। कौन था बच्चों? बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर आपसी में कार दुर्घटना में इनका निधन हुआ था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, अब पूछोगे सर जन्म कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1904 में जन्म हुआ था, और 15 फरवरी 1948 को इसका निधन हुआ था। इतना तो याद रहेगा बच्चों, याद रखोगे आप लोग। और 33 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 33 नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह, पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल है आपके सामने। 34 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित नहीं है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा नहीं लिखा गया, उसका नाम है आंसू। क्योंकि ये आंसू जो लिखा गया बच्चों, ये लिखा गया है हमारे जयशंकर प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा पार्टी? ये लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ये भी याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 35 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, किसकी प्रेरणा से अंबिका प्रसाद ने इंदु का प्रकाशन 1909 से प्रारंभ किया? यानी कि आपसे पूछेगा ये इंदु जो रचना है बच्चों, ये इंदु जो रचना है ये किसकी रचना है? तो आप लोग लगा दोगे सर जयशंकर प्रसाद, लेकिन गलत हो जाएगा। इंदु जो रचना है बच्चों, ये रचना है अंबिका प्रसाद की। किसकी रचना बच्चा पार्टी? यहाँ पे लिख दिया मैंने, याद रखोगे। इंदु जो रचना है अंबिका प्रसाद की रचना है। कब से प्रारंभ हुआ था ये प्रकाशन? तो 1909 से। और करेक्ट आंसर होगा ये किसकी प्रेरणा से? तो जयशंकर प्रसाद की प्रेरणा से। 35 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो। 36 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे? मतलब जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष के थे जब इनके पिता की मृत्यु हुई थी? तो जयशंकर प्रसाद उस समय में थे 12 वर्ष के। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते अगला नंबर सवाल देखो। 37 नंबर सवाल है, इंद्रजाल किसके द्वारा रचित कथा संग्रह है? इंद्रजाल एक प्रकार
प्रकार का कथा संग्रह है, ये आप लोग बताओगे किसके द्वारा लिखा गया, तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा। 37 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए होगा बच्चों। ओके, सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलिएगा बच्चों फटाफट से। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखो। 38 नंबर सवाल है, कौन कवि हिंदी कविता में रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं? रीतिकाल के भूषण जी माने जाते हैं बच्चों, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल है, भूषण कैसे कवि हैं? भूषण जी जो माने जाते हैं वो जातीय स्वाभिमान कवि हैं, आत्मगौरव कवि हैं, शौर्य एवं पराक्रम के कवि हैं, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल देखो। 40 नंबर सवाल है, प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति जोर उपकार बराबर प्रत्युपकार होता है, करेक्ट आंसर डी होगा बच्चों, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल देखो, संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? सम जोर कल्प बराबर समकल्प होता है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा सर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल देखो, नाभा दास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? नाभा दास का जन्म जो अनुमान लगाया गया 1570 में हुआ था। 42 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ नाभा दास की अभिरुचि किसमें थी? नाभा दास की अभिरुचि थी लोक भ्रमण में, भगवत भक्ति में, काव्य रचना में, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, याद रखिएगा 43 का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलो 44 नंबर सवाल देखो, मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? सर मामा का विशेषण पूछा गया, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाए वो हमारा विशेषण होता है। मामा का ममेरा होता है। और बच्चा पार्टी एक बार बता दो तो आप लोग कहां कहां से ये क्लास अभी देख रहे हो, जल्दी जल्दी से चैट सेक्शन में एक बार लगा दो फटाफट से, हम देखना चाहते हैं कि कहां कहां से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। जल्दी से बताओ बच्चों। ओके ओके, सारे बच्चे एक बार बता दो। बहुत अच्छे, अंकित कुमार है। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल है आपके सामने बच्चों, ये रहा आपके सामने, बता दो विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? विकास का विकसित हो जाएगा, 45 का बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखो, बहुत अच्छे। ओके, पूर्णिया बिहार से है। ओके, सिवान से है, पटना से भी है। ओके, मजे होते हैं। हिंदी भाषा में वचन की बात हो तो कितना कौन सा होता है? दो वचन हिंदी भाषा में पूछा गया, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके, चलो बहुत अच्छे। 47 नंबर सवाल, अब बात हो गया, अब थोड़ा पढ़ाई भी कर लेते हैं बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल है, छवि शब्द में कौन सा लिंग है? लिंग पूछा गया है, व्याकरण का सवाल है, घबराना नहीं, एकदम आसानी से बन जाएगा। क्योंकि बच्चों आपको पता होगा 100 ऑब्जेक्टिव अगर एग्जाम में आया उसमें से 60 जो होगा ना वो व्याकरण का ही होगा, तो ऐसे बनाना तो पड़ेगा। छवि में कौन सा लिंग है आप लोग बता दो। छवि में लिंग स्त्रीलिंग है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल है, विवाह में कौन सा लिंग है? विवाह जो होता है वो पुल्लिंग होता है। विवाह शब्द कौन सा लिंग है सर? पुल्लिंग हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल का जवाब बता दो, नाप तोल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जिससे नाप तोल का बोध हो रहा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं बच्चों? द्रव्यवाचक संज्ञा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ गुच्छा में कौन सी संज्ञा है? कोई भी चीज का अगर गुच्छा हो तो गुच्छा वाला हमारा क्या होगा? समूहवाचक हो जाएगा। क्या होगा सर? समूह में है, कोई गुच्छा एक थोड़ी होता है, कम से कम एक कलम रख दो तो बोलेंगे कि ये एक गुच्छा कलम है। ऐसा होता है क्या बच्चा पार्टी? बता दो आप लोग ही, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल है, तुलसीदास का निधन कब हुआ था? 1543 में जन्म हुआ था, 1623 में निधन हुआ था, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51 का क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है? नहीं है पूछा गया ना बच्चा पार्टी, आ जाओ बता देते हैं। ये अष्टयाम जो रचना है ये रचना है नाभादास की। किसकी रचना है बच्चों? ये रचना नाभादास की रचना है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 53 नंबर सवाल है, किस कवि का मूल नाम राम बोला था? राम बोला था तुलसीदास के बचपन का नाम था, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके, चलो
जितने भी बच्चे नए नए जुड़ रहे हो, जिसका भी आंसर अभी तक नहीं आ रहा है, वो एक बार सब्सक्राइब करिएगा, आपको आंसर लगाने वाला डब्बा खुल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? सूर मतलब सूरदास, ये दैन्य भाव के पद गाते थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल देखो, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? सूरदास जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए बच्चों, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सूरदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए हैं, याद रहेगा ना बच्चा पार्टी। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल का जवाब बताओ, वो होगा सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? सूरदास जी ब्रज भाषा के महान कवि माने जाते हैं बच्चों, सूरदास जी ब्रज भाषा के महान कवि है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? तो वो है समुद्र की भांति, करेक्ट आंसर सी होगा। 57 का क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ करबक कहां से लिया गया है? करबक जो पाठ है लिया गया है पद्मावत से, करबक जो पाठ है पद्मावत से लिया गया है, मलिक मोहम्मद जायसी की ये रचना है। ओके चलो ओके ओके सारे बच्चे लगाते चलो आंसर हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर सवाल की ओर। ये रहा आपके सामने, बताओ जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? वही वाला बात हो गया, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ काला घोड़ा कौन संज्ञा है? काला घोड़ा है तो काला घोड़ा कई प्रकार के होते हैं, जातिवाचक होगा। अगर कोई विशेष घोड़ा का नाम जैसे चेतक घोड़ा बोलता तो ये चेतक घोड़ा हमारा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता, जो विशेष घोड़ा हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम रचना है किसकी? बताओगे क्या बच्चा पार्टी? फटाफट से लगा दो चैट सेक्शन में। बहुत अच्छे बच्चों, 61 का क्या लगा रहे हो? जय कृष्ण मूर्ति, बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 62 नंबर सवाल है, जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार यह संपूर्ण विश्व जो है किस ओर अग्रसर है? फटाफट से लगा दो चैट तक। हाँ चलो आवाज तो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये नाश की ओर अग्रसर है, करेक्ट आंसर भी होगा। ये जय कृष्ण मूर्ति का मानना है। 63 नंबर सवाल है, जय कृष्ण मूर्ति के पिताजी का नाम बता दो। जय कृष्ण मूर्ति के पिताजी का नाम था नारायणा जिद्दू, कहाँ है बच्चों? करेक्ट आंसर ए होगा। याद रखोगे माता जी का जो नाम था वो संजीवम्मा नाम था। 64 नंबर सवाल है, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना, ये तीनों क्या है? पृथक पृथक क्रियाएं नहीं है। और यह उक्ति जो है, पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से? ये शिक्षा चैप्टर से लिया गया, करेक्ट आंसर ये होगा। शिक्षा के रचनाकार की बात करें तो वे हैं जय कृष्ण मूर्ति। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 65 नंबर सवाल है, कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया था? तो ये कहानीकार के माता जी ने बतलाया था, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 66 नंबर सवाल है, तिरीच को कैसी कहानी माना जाता है? तिरीच को जादुई यथार्थ की कहानी और तिरीच जो रचना है ये लिखा गया है उदय प्रकाश के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? उदय प्रकाश के द्वारा, करेक्ट आंसर सी होगा। सारे बच्चे का आंसर स्पीड में आना चाहिए, लगता है बच्चा पार्टी एनर्जेटिक अभी तक नहीं है। लगाते चलो आंसर, क्योंकि एग्जाम का बहुत कम समय बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल आपके सामने है, पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? पॉल गोमरा का जो स्कूटर रचना है ये उदय प्रकाश की रचना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 68 नंबर सवाल का जवाब बता दो, उदय प्रकाश की कौन सी कृति है? जल्दी से बताओ। उदय प्रकाश की कौन सी रचना? जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, प्रगीत और समाज, नामवर सिंह, ओ सदानीरा, जगदीश चंद्र माथुर, तिरीच कौन सा होगा? जगदीश चंद्र माथुर। उदय प्रकाश की पूछा गया तो उदय प्रकाश की कौन सा होगा? तिरीच उदय प्रकाश की रचना है, याद रहेगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल का जवाब बता दो, मलयज का मूल नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव, मलयज का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव, याद रहेगा। आगे बढ़ते अगला नंबर सवाल है, बताओ 70 नंबर
सवाल है, मलय छात्र जीवन में किस रोग से, जिसे आप लोग ट्यूबरकुलोसिस बोलते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर सवाल है, मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थान आपसे पूछा गया है, महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 72 नंबर सवाल है, अब और नहीं कविता संकलन संकलन किनकी रचना है? अब और नहीं जो रचना, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना। कैसी रचना है? तो कविता संकलन है, याद रहेगा बच्चों। चलो 73 नंबर सवाल का जवाब बता दो, क्या पूछा जा रहा है? जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का नाम कलीराम था। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है, 74 नंबर सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? तो उसी के पिताजी। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो 75 नंबर सवाल है, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था? यह दिया गया था 1971 ईस्वी में। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 76 नंबर सवाल है, जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? जनयुग पत्रिका के संपादक का नाम है नामवर सिंह। क्या है बच्चों? नामवर सिंह। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 77 नंबर सवाल है, वाद विवाद संवाद रचनाकार के रचनाकार निम्न में से कौन है? वाद विवाद संवाद जो रचना है ये लिखा गया है नामवर सिंह के द्वारा। और आपको पता होगा प्रगीत और समाज जो रचना है ये नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है, याद रखोगे। और इसी से लिया गया, किससे? वाद विवाद संवाद रचना से। आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर सवाल है, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था जंडी वाली गली, अमृतसर और पंजाब भी लिख सकते हो, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आप लोगों से। चलो आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर सवाल है, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या है? 14 वर्ष। क्या है बच्चों? 14 वर्ष। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 80 नंबर सवाल है, आपके सामने बता दो। 80 नंबर सवाल है, ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने जो रचना है एक प्रकार का नाटक है, नाटककार का नाम बताए तो वो है जगदीश चंद्र माथुर। कौन है बच्चा पार्टी? जगदीश चंद्र माथुर, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आप लोगों से। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 81 नंबर सवाल है, कोणार्क नाटक के नाटककार कौन है? कोणार्क जो है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। कोणार्क नाटक के नाटककार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। ओके नेटवर्क इशू है सर। 82 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। 82 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, गांधी जी चंपारण में कब आए थे? गांधी जी चंपारण में अप्रैल 1917 में आए थे। करेक्ट आंसर डी होगा। 83 नंबर सवाल का जवाब ये रहा आपके सामने, बताओ। 83 नंबर सवाल है कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? बिहार के। माथुर जी बिहार प्रदेश के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में? तो गंडक नदी की चर्चा है ओ सदानीरा में। किसमें है बच्चों? ओ सदानीरा में। करेक्ट आंसर ए होगा। ओके चलो आगे बढ़े बच्चा पार्टी, फटाफट से लगाते चलो आंसर को। अगला नंबर सवाल देखो। अगला नंबर सवाल 85 नंबर सवाल है, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी? तो ये कलकत्ता से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो। 86 नंबर सवाल है, सन 1926 में भगत सिंह किस दल का गठन किए थे? ये किए थे नौजवान भारत सभा का। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 87 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सी रचना भगत सिंह की नहीं है? भगत सिंह की रचना नहीं है मतलब गगन सवारी, ये रचना जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर सवाल है, डॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया है? आप लगाओगे भगत सिंह, गलत हो जाएगा। निराला गलत हो जाएगा। रविंद्रनाथ ठाकुर गलत हो जाएगा। ये सचिंद्र नाथ सान्याल की ये रचना है। किसकी है बच्चा पार्टी? सचिंद्र नाथ सान्याल की रचना है डॉन ब्रिन की आत्मकथा, याद रखोगे आप लोग। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 89 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, रोज कहानी के लेखक कौन है? रोज कहानी है, कहानीकार का नाम है अज्ञे जी। रोज कहानी के लेखक का नाम है अज्ञे, याद रहेगा ना। चलो
अगला नंबर सवाल देखो, 90 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, तार सप्तक का संपादक कौन है? अज्ञे जी। तार सप्तक का संपादक कौन है बच्चों? अज्ञे जी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 91 नंबर सवाल है, अज्ञे की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1924 में। अज्ञे की पहली कहानी प्रकाशित हुई थी 1924 में। कब बच्चों? 1924 में। करेक्ट आंसर। और रुका हुआ नहीं ना भाई, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं, 92 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो वो हमारा हो जाएगा रोज, क्योंकि उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की रचना है। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह की रचना है। ओस दानिरा जगदीश चंद्र माथुर की रचना। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आ, ओके भाई, नेटवर्क भी प्रॉब्लम है आज, इसीलिए है कि हमें लगता है कि बहुत सारे कम बच्चे जुड़े हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर सवाल है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न, बता दो दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? दिनकर की पहली कविता जो प्रकाशित हुई थी वो हुई थी छात्र सहोदर में। करेक्ट आंसर ए होगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखो, 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। करेक्ट आंसर बी होगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल है आपके सामने, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? यह दिया गया था मैग्सेसे सम्मान। कब दिया गया था सर? 1965 में दिया गया था। और एक रचना दिया गया था, एक पुरस्कार दिया गया था जिसका नाम है, यहाँ पे लिख सकते हो, भारत भारत रत्न, याद रखोगे। और ये दिया गया था 1998 में। कब दिया गया था बच्चों? 1998 में। जो होगा आप लोग लगा के आओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, जयप्रकाश नारायण कब सविनय विज्ञान आंदोलन के दौरान जेल गए थे? 1932 में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 98 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का जो नाम था वो था प्रभावती देवी। माता जी का नाम था फुलरानी। पिताजी का नाम था हर्षु दयाल। ओके बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बताओ 99 नंबर सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? 1916 में। कब बने थे बच्चा पाठी? 1916 में बने थे ना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल है और आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77 था। ओके चलो, और बच्चा पार्टी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो एक बार बता दो चैट सेक्शन में यस सर, आपको लिंक भेज दिया जाएगा। ओके सारे बच्चे आंसर को आज लगाए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से मेहनत करना है, जितना भी